अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदिक पीतांबरधारी श्री रामकृष्ण भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए श्री गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम नमन वंदन समर्पित करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को वंदन। संगीत कला में सहयोग करने वाले संगीत कला प्रेमी बंधु, उपस्थित आचार्य वृंद, यत्र तत्र से पधारे समस्त सुधीर श्रद्धालु श्रोता बंधु, माताएं बहनें भाई बच्चे, सभी को भगवत भाव से मेरा वंदन अभिनंदन। और आज षष्ठम दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। छठे दिवस की कथा में आज हमारा आपका सबका प्रवेश हो रहा है। श्री शिव पुराण के माध्यम से भगवान शिव के पावन चरित्रों को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। जिस क्रम में अनेक कथाओं को सुनते हुए अब 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आप सभी लोग सुन रहे हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा भगवान शिव की बहुत सी लीलाएं शिव पुराण में हैं कि भगवान शिव के अवतार कौन कौन से हुए इस धरती के ऊपर, और उन अवतारों को लेकर के कैसी कैसी लीलाएं किया भगवान शिव ने। इसके अलावा और भी कथाएं भक्तों के ऊपर भगवान शिव की कृपा कैसे होती है, अनेक कथाएं शिव पुराण के माध्यम से सूत जी ने सुनाई हैं, जो सब संभव नहीं है सूक्ष्म समय में। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा हम आप सभी लोग सुन रहे हैं। कल 4 ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में सुना था। भगवान शिव के ये 4 ज्योतिर्लिंग कैसे कहाँ उत्पन्न हुए, किस इनकी क्या कथा है, इन सब सारी बातों को आप सभी लोग सुना था। आज और आगे हम सुनेंगे चतुर्थ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का कल कौन सा हुआ था? ओमकारेश्वर। जय हो। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ। सबसे पहले सोमनाथ भगवान की उत्पत्ति हुई। आज चतुर्थ ज्योतिर्शिवलिंग हम सब लोग सुनेंगे, जिसको भीमेश्वर कहा जाता है, भीमा शंकर। अब भीमा शंकर कहें चाहे भीमेश्वर कहें, दोनों नाम हैं। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इस कथा को हम सब आप सभी लोग सुनेंगे। अभी उसके पहले समझें, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं कि भगवान की कृपा सभी के ऊपर बराबर रूप से बरस रही है, लेकिन भगवान ने जिस अंग को जिस काम के लिए दिया है, उस काम में अगर उस अंग को हम लगाते हैं और उस अंग को उस काम में लगा करके उसी के अनुसार कार्य क्षेत्र में उस अंग को उत्साहित करते हैं, तो हमें हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। कैसे, क्या कहते हैं कि बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करें उद्धार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा।
रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करें उद्धार। बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा। और कैसे कृपा बरस रही है भगवान का संकेत है। कान दिए सत्संग सुनने को, नैन दिए दर्शन करने को। कान दिए सत्संग सुनने को, नैन दिए दर्शन करने को। कान दिए सत्संग सुनने को, नैन दिए दर्शन करने। और हाथ दिए सेवा करके नर, हाथ दिए सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार। बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करें उद्धार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके, श्रवण मनन नित्य अध्ययन करके, हो जा भव से पार। बरसी रही प्रभु की कृपा अपार, बरसी रही प्रभु की कृपा, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करें उद्धार। बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। यौवन का मान न कीजे, मानव जन्म सफल कर लीजे। धन यौवन का मान न कीजे, सफल कर लीजे। धन यौवन का मान न कीजे, मानव जन्म
करके, राम नाम का सुमिरन करके, हर में हरि निहार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा, बरस रही प्रभु की कृपा, बरस रही प्रभु की कृपा। और अंत में क्या कहते हैं संतों का उपदेश? सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली, ओ सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले, सत्संग सेवा सुमिरन ले, श्रद्धा भक्ति से झोली भर ले। राम कथा की गंगा नहा ले, शिव के कथा की गंगा नहा ले, जो कहे पुकार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा, बरस रही प्रभु की कृपा। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, और सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही बरसी रही प्रभु की कृपा अपार। लेकिन लाभ उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है। वायलुम कुछ कम पर, जिनके ऊपर भगवान की बड़ी असीम कृपा होती है, लाभ उन्हीं को मिलता है। नहीं तो सिर के ऊपर हुआ करता है, हमें लाभ नहीं ले पाते। तो ये भगवान शिव की कथा भी जिनके ऊपर शिव जी की विशेष कृपा है, वही लाभ ले पाएंगे, ले पा रहे हैं। और अभी तो आज की कथा और कल की कथा, हल्का कंकड़ है, हल्का कुछ सीटी है, हल्का वही लाभ ले पाएंगे। तो आज और कल का समय और है, थोड़ा सब लोग लाभ लेने का प्रयास करेंगे। इक्को हल्का कम कर देगा, बहुत इक्को थोड़ा। हरिओम हरिओम, ठीक है। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों, ओमकारेश्वर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए नर्मदा नदी के किनारे, और भक्तों के ऊपर कृपा आज भी प्रतिष्ठित होकर के कर रहे हैं। इसके बाद में भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। कैसे, इसके बारे में सूत जी कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि कुंभकर्ण की पत्नी है जिसका नाम है करकटी। लेकिन एक विशेषता देखें, कुंभकर्ण की पत्नी जो लंका में रहती है इनके साथ, वो वाली नहीं। ये जो पत्नी है करकटी, ये लंका में कुंभकर्ण के साथ नहीं रहती है। एक पर्वत के ऊपर इसका और कुंभकर्ण का संयोग हुआ, वहीं से प्रेम संबंध बना, और वहीं से ये गर्भवती हुई,
कुंभकर्ण तो चला गया, वहां राम जी के हाथों मारा गया, यहाँ बालक का जन्म हो गया कुंभकर्ण के करकटी से, लेकिन दोबारा मुलाकात नहीं हुई। उस बालक का नाम पड़ा भीम, उस बालक का नाम भीम पड़ा। दैत्य का पुत्र है, कुंभकर्ण का पुत्र है, बड़ा विशाल काय शरीर है। लेकिन जब लोग इससे पूछते हैं कि मां तो तुम्हारी है, लेकिन पिताजी का तुम्हारे नाम क्या है, पिताजी तुम्हारे कौन है, तो एक दिन भीम ने आकर के अपनी मैया से पूछा, मैया हमारे पिता का परिचय क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, मैं किसका पुत्र हूं। तब करकटी ने बताया, बेटा तुम्हारे पिताजी बड़े बलवान थे, इतने बड़े बलवान थे कि कहते हैं एक सांस लेने में, अरे समूचा हाथी नाक में, रावण ने कुंभकर्ण को जब जगाने का प्रयास किया तो समूचा हाथी नाक में डाल दिया, लेकिन छींक तक नहीं आई। अब बोलो समूचा हाथी नाक में पड़ जाए, छींक तक ना आवे, इतना विशाल काय शरीर। कथा आती है कुंभकर्ण की खोपड़ी में भीम जी 1 वर्ष तक तैरे थे, लेकिन बीच तक नहीं पहुंच पाए थे उस सरोवर में। वापस आए तो पूछा क्या है, तो कहा ये कुंभकर्ण की खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो तालाब है। हाँ? 1 वर्ष तक तैरे, किनारा नहीं पाए। तो करकटी कहती है, बेटा तुम बड़े बलवान भीम काय पुरुष के पुत्र हो, तुम्हारे पिता का नाम था कुंभकर्ण, लेकिन राम जी ने उनको मार दिया। भगवान नारायण के जो अवतार हैं, विष्णु के अंशावतार हैं राम जी, उन राम जी के हाथों से तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। तुम्हारे नाना जी थे जिनका नाम था करकट, और उनकी पुत्री करकटी, नाम था करकट। वैसे शास्त्रों में इनका नाम बताया गया है आतापी और बातापी, ये 2 भाई थे। करकटी के पिता आतापी और बातापी 2 भाई थे। आतापी बातापी दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। और एक बात समझें, एक भाई को अगर कुछ हो जाए तो दूसरा भाई उस भाई के बिना जीवित नहीं रह सकता था। यह भी विशेषता है उन दोनों भाइयों में। उन दोनों भाइयों का भोजन का क्रम चलता है, समझेंगे भाव से। कैसे भोजन का क्रम चलता है? एक भाई जाता है, संतों को निमंत्रण करता है भोजन करने का, भंडारा करने का। और तो एक भाई संतों का निमंत्रण करके आता है, दूसरा भाई भोजन बन जाता है माया के द्वारा। माया भी है 56 प्रकार का, उसका शरीर ही भोजन बन जाता है। 56 प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन बन जाते हैं। अब संत लोग उसी व्यंजन को खाते हैं, उसी भोजन को खाते हैं। ये आतापी नाम का जो दैत्य है, ये भोजन बन जाता है। बातापी संतों को बुला कर लाता है, और जब आतापी भोजन के रूप में संत खा लेते हैं, अंदर जाता है, तो फिर अंदर जाकर के वो विशाल काय शरीर अंदर ही बना करके प्रकट होता है, जिससे संतों के शरीर फट जाते हैं, संत मर जाते हैं। बाहर निकल करके वो आतापी, फिर आतापी और बातापी दोनों भाई मिल करके संतों के शरीर को खाते हैं, भोजन बनाते हैं। और एक जगह हड्डियों के ढेर को लगा देते हैं। दंडकारण्य में राम जी ने वही हड्डियों का ढेर देखा था। जब हड्डियों का ढेर देखा तो राम जी ने पूछा, ये हड्डियों का ढेर कैसा? तो संतों ने बताया, प्रभु संतों को खा करके राक्षसों ने हड्डियां यहां इकट्ठी की हैं, ढेर लगाया है। पहाड़ के जैसा ढेर देखा। राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। इसका मतलब कितने संत खाए होंगे, मेरे भक्तों पर कितना अत्याचार किया होगा राक्षसों ने। तब प्रतिज्ञा किया, निश्चर विहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन।
तब राम जी ने प्रतिज्ञा किया, राक्षसों से विहीन कर दूंगा पृथ्वी को। यही आतापी और बातापी दोनों भाई इसी प्रकार से भोजन का क्रम चलाते हैं। एक बार संतों ने जाकर के शिकायत किया अगस्त ऋषि से और कहा, महाराज वो ऐसे ऐसे संतों को मार रहा है, वो आता है निमंत्रण करता है, वो भोजन बन जाता है, संत खाते हैं पाते हैं, फिर संत मर जाते हैं, संतों के शरीर को फाड़ करके वो निकलता है बाहर। प्रभु इससे कैसे मुक्ति मिले? अगस्त ऋषि ने कहा, ठीक है, अब की बार अगर निमंत्रण करने आवे तो उसको मेरे पास भेज देना, मैं जाऊंगा भोजन करने। अब बातापी आया निमंत्रण करने। संतों ने कहा, आज तो हम लोगों का व्रत है, आज हमारे गुरु जी जाएंगे भोजन करने। अगस्त ऋषि कहा, ठीक है, वही आऊं। अब अगस्त ऋषि जो समय निश्चित किया गया था उसी समय पर पहुंच गए। लाओ भाई, भोजन कहाँ है? वहां आतापी भोजन बना, बढ़िया कंप्लीट है। 56 प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन परोसे गए। अगस्त ऋषि ने जितना भोजन था सारा भोजन खा लिया और सारा भोजन खा करके डकार लिया, पानी भी नहीं पिया। अब बातापी जो है वो बाहर खड़ा पुकार रहा है, भैया आतापी बाहर निकलो। यही उसका क्रम होता था, संत लोग भोजन करते थे तो जब बातापी आवाज देता था, भैया बात आतापी बाहर निकलो, तो संतों के शरीर को फाड़ कर निकल आता था। और जैसे बातापी ने आवाज लगाना शुरू किया, भैया आतापी बाहर निकलो बाहर निकलो, अगस्त ऋषि हंसे और कहने लगे, बातापी अब तुम्हारे भैया आतापी बाहर निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जानते हो मैं कौन हूं? पूरे समुद्र को पी जाने वाला है अगस्त ऋषि, पूरे समुद्र को पी जाने वाला मैं अगस्त्य हूं। जब सारे समुद्र को मैं पी गया, इस पेट में उसका पता नहीं लगा, तो तुम्हारे आतापी भैया का पता कहां लगेगा? वो हमारे योग बल से, तेज बल से अंदर जल करके भस्म हो चुके, और जब आतापी को भस्म हुआ सुनता है, बाहर नहीं निकलता, तो बातापी भी भाई की याद में तड़प तड़प करके प्राण दे देता है, मर जाता है? अच्छा, इसका भाव थोड़ा हम अपने ऊपर देखें। व्यसन विषय दो प्रकार की होती है, आतापी और बातापी। आतापी अंदर का विषय है और बातापी बाहर का विषय है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखें, हमको जलेबी से ज्यादा प्रेम है। मान लीजिए हमको जलेबी से इतना स्नेह है कि जलेबी देखते हैं तो लार टपक पड़ती है? लेकिन जब तक हम नहीं देखते हैं तब तक उस बात को भूले रहते हैं। और जैसे हम दुकान से निकले, बढ़िया गरम गरम जलेबी निकलती हुई देखी कि अंदर से आतापी और बाहर बातापी, माने वो बाहर वाला विषय, उस जलेबी को देखा तो जलेबी का स्वाद हमारे मुंह में आ गया। आतापी बातापी को पुकार रहा है, बातापी आतापी को पुकार रहा है, माने बाहर वाला विषय अंदर वाले विषय को, जलेबी से हमको प्रेम जैसे देखा, इतना प्रेम बढ़ा। चाहे जिस खर्चे के लिए पैसे रखे हों, सोचते हैं चलो 50 ग्राम ले ही लेते हैं, नहीं ज्यादा एक ही पीस खा लेते हैं। लार टपकने लगी और पहुंच गए खाने के लिए। ये आतापी नाम का विषय बाहर तुम्हारे शरीर को फाड़ करके निकलता है। इसीलिए संत कहते हैं, पाप के प्रवेश करने के मुख्य 3 द्वार हैं शरीर में। कौन कौन? कान, नेत्र और मुख। अगर इन पर कंट्रोल किया जाए, जिह्वा को कंट्रोल में किया जाए, नेत्रों को कंट्रोल में किया जाए और कानों को कंट्रोल में किया जाए, तो हमारा मन इतनी जल्दी नहीं भटकता है। विषय को प्रवेश करने के मुख्य द्वार हैं, और जब इन मुख्य द्वारों से विषय प्रवेश करता है तो हमारा मन विचलित होता है, और जब मन विचलित होता है तो सारी इंद्रियां हमारी उत्साहित होती हैं, अपनी इंद्रियां अपने भोग को भोगने के लिए तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल
लेकिन आतापी तो केवल ज्ञान रूपी तलवार से ही काटा जा सकता है। अंदर अगर ज्ञान रूपी प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रखर है तो उस ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज में वो आतापी रूपी विषय जल करके भस्म हो जाता है, अगर जिह्वा पर अंकुश है तो। नहीं तो बाहर वाला विषय तो पुकारता है, मैं यहां बैठा हूं, आओ। अगस्त ऋषि के अंदर आतापी नष्ट हो गया तो वातापी भी बाहर नष्ट हो गया। तो एक करकटी कहती है भीम से, भैया इस प्रकार से अगस्त ऋषि ने सब ऋषियों का कल्याण करने के उद्देश्य से तुम्हारे नाना जी को, दोनों भाइयों को मार दिया और तुम्हारे पिताजी को राम जी ने मार दिया। जैसे भीम ने सुना, भीम ने कहा, मां अगर ये बात है तो मैं ऐसा बल प्राप्त करूंगा तप के द्वारा कि समस्त संतों को, देवताओं को, यहां तक कि नारायण को, सबको परास्त कर दूंगा और अपने पिताजी का नाना का बदला अवश्य लूंगा उन नारायण को परास्त करके। और इतना कह करके भीम हिमालय की एक चोटी पर जाकर के ब्रह्मा जी का ध्यान करना शुरू किया, क्योंकि ब्रह्मा जी बड़ी जल्दी खुश होने वाले हैं। एक भगत जी जा रहे थे तपस्या करने, रास्ते में मिल गए नारद जी। तो भगत जी ने नारद जी से कहा, बाबा ऐसा कौन देवता है जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है? मेहनत थोड़ी करनी पड़े और फल ज्यादा मिल जाए। थोड़ी ही मेहनत में देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हो जाए, ऐसा कोई देवता है? नारद जी ने कहा, वैसे भगवान शंकर बड़ी जल्दी खुश होते हैं, लेकिन भगवान शंकर से भी ज्यादा जल्दी खुश होने वाले एक देवता हैं। कौन? ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी की विधानसभा से सदस्यता समाप्त कर दी गई है। उस दिन कथा में सुन रहे थे, श्राप मिला था, किसी पूजा पाठ में भाग नहीं लगेगा इनका, जयकार नहीं होगी। तो कहा संसार से इनकी सत्ता निर्मूल कर दी गई है। तो ब्रह्मा जी अपनी सत्ता को कायम करने के लिए, बहुमत सिद्ध करने के उद्देश्य से बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे भक्त बढ़ें, हमारे तमाम भक्त बढ़ें। इसलिए ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगत ने कहा ठीक है, ब्रह्मा जी की तपस्या करें। मंत्र बता दिया, ओम ब्रह्माय नमः। और भगत जी आगे जंगल में ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः 3 महीने तक कठोर तप किया। और 3 महीने में ही ब्रह्मा जी सामने आ गए। भगत राज मांग लो वरदान, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, जो इच्छा हो मांग लो। भगत जी ने कहा सचमुच प्रसन्न है? हाँ, जो मांगोगे मिलेगा। तुमने 3 महीना मेरा तप किया है, 3 वरदान मांग सकते हो, दे देंगे आप। तो क्या जानते हो शंकर जी सब कुछ दे पाते हैं, नारायण ही सब कुछ दे पाते हैं। अपुन भी ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता, जो मांगोगे मिलेगा। मांगो, 3 वरदान मांग लो, मैं दूंगा। भगत भी बड़ा होशियार था, उसने 3 वरदान मांगे। कहा प्रभु पहला वरदान ये दे दो। सोचा रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, तो कहा प्रभु पहला वरदान ये दे दो कि हमारी हवेली बन जाए, सुंदर सी, राजाओं के जैसे ठाट वाट हो जाए, बंगला कोठी बड़ा सुंदर सा हो जाए, हमारे रहने के लिए महल। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त, बनकर तैयार। दूसरा वरदान, सोचा विवाह भी नहीं हुआ, अकेला हूं, इसलिए कहा सुंदर सी पत्नी मिल जाए, विवाह हो जाए हमारा। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। अब ब्रह्मा जी का वरदान, भगत जी का विवाह हो गया। कहा तीसरा मांगो। कहा तीसरा वरदान ये दे दो प्रभु कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। मां ने रिजर्वेशन कंफर्म कर दिया, जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। अब मजबूरी थी, देना पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई, दिया। अब भगत जी की हवेली बन गई, विवाह हो गया, बढ़िया आनंद से रहने लगे पत्नी जी के साथ, हंसी खुशी से। एक बार आ गया भगत जी को जुखाम बुखार खांसी, और जैसे जुखाम बुखार खांसी आई, सोचा डॉक्टर के पास कौन जाए, ब्रह्मा जी तो हैं।
ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी। अब वो तो ड्यूटी देते हैं बराबर, पता नहीं कब पुकारे तीसरा वरदान मांगने के लिए, 3 वरदान फिर मांगने के लिए। ब्रह्मा जी हाजिर, हाँ भगत जी बोलो। कहा पहला वरदान ये दे दो कि जुकाम बुखार खांसी हमारा दूर हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारे जीवन में कभी बुखार जुकाम खांसी ना आवे, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहें तब 3 वरदान हम फिर मांग लें तुमसे। रिजर्वेशन नहीं छोड़ रहा है। हाँ? अब तो ब्रह्मा जी बड़े झंझट में। अरे नाक पर मक्खी बैठती है तो भी वो पुकारता, ब्रह्मा जी आओ नाक की मक्खी भगाओ। अब ब्रह्मा जी के नाक में दम, 24 घंटे हाँ हुजूरी करना पड़ता। एक बार बरसात ज्यादा होने लगी, डिस्टेंबर नया नया लगवाया था, धुलने लगा। पुकारा तुरंत ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी हाजिर, हाँ भगत जी बोलो। पहला वरदान ये दे दो बरसात बंद हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो हमारे मकान पर कभी बरसात न हो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। आदत बन गई उसकी। ब्रह्मा जी परेशान, नाक में दम। साल भर बीता, ब्रह्मा जी तो हैरान हो गए, परेशान हो गए। दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास आए रोते हुए। ब्रह्मा जी को देखा, नारायण भोजन करने जा रहे थे, रोते आए, बचाओ महाराज। भगवान ने कहा क्या कष्ट है? कहा प्रभु भगत जी ने नाक में दम कर लिया है, एक बार में 3 वरदान मांगकर फुर्सत नहीं देता, रिजर्वेशन कंफर्म कर लेता है, 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है उसके द्वार पर, न जाने कब बुला ले। भगवान नारायण मुस्कुराए, का और 2 वरदान? ये कलयुगी भगत हैं ब्रह्मा। हाँ, ये पिलपिला अमरूद चढ़ावे तो भी समझ लो कोई बड़ी भारी कामना है इनकी। हाँ? सड़ा हुआ अमरूद भी ऐसे नहीं चढ़ाएंगे बिना कामना के भगवान को। अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से, दुर्व्यवहार में पैसे तो खूब लुटा देंगे, लेकिन भगवान के लिए 2 रुपए तभी चढ़ाएंगे जब समझेंगे 2 करोड़ का फायदा होगा, वैसे नहीं देंगे। हाँ? इसलिए हम इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। भगत को खूब ठोंक बजा कर देख लेते हैं, पहले पक्का है कि कच्चा। पहले खूब कष्ट देते हैं भगत को, फिर भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ता है, अनेक कष्ट सहता हुआ, तब उसको इतना देता हूं कि करोड़ों जन्म तक आनंद करे। हाँ, लेकिन पहले नहीं, पहले ठोंक बजा कर देखता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब की बार मुसीबत से छुड़ाओ, आगे चलकर हम भी ठोंक बजा कर देखेंगे, ऐसे वरदान नहीं देंगे। ठीक है, भगवान नारायण ने सरस्वती जी की याद किया और कहा जाओ भगत जी की जिह्वा पर बैठ जाओ। अब भगत जी की जिह्वा पर सरस्वती जी का प्रभाव हुआ तो तुरंत आवाज दिया, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी हाजिर, बोलो भगत जी क्या आदेश है? भगत जी ने कहा पहला वरदान ये दे दो कि भगवान के चरणों से मेरी प्रीति हो जाए, माने भक्ति का वरदान दे दो। दूसरा वरदान ये दे दो कि संसार से हमारा वैराग्य हो जाए। तीसरा वरदान ये दे दो कि हमारी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तू भक्ति मुक्ति सब ले ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़। ये सकाम भगत है। हाँ, कामना वाले भगत। भगवान कहते हैं इतनी जल्दी मैं भक्तों पर इसीलिए नहीं प्रसन्न होता हूं कि न जाने उनके अंदर क्या भाव हो, कैसी भावनाएं हो, कैसा विचार हो। लेकिन राक्षस लोग जो भी तपस्या करते हैं ये कामना युक्त होकर तपस्या करते हैं, इसीलिए तो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। भगवान नारायण की तपस्या जो भगत करता है वो निष्कामी होकर, क्योंकि भगवान कहते हैं उनका वचन है, शिव जी कहते हैं, नारायण कहते हैं उनका वचन है कि निष्काम होकर के मेरा भजन करोगे तो हम बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और सकाम होकर के भजन करोगे तो उतनी जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला है। कामना नहीं होनी चाहिए, सेवा खूब करो, पूजा खूब करो, कामना नहीं होनी चाहिए। ये मानव जन्म इसी परीक्षण के लिए मिला है, इसी परीक्षण के लिए। क्यों? 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हम परेशान हो गए, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन मानव शरीर से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। भोग
भोग, विषय भोग सब कुछ हम सारी योनियों में भोगते रहे, एक चींटी भी तो पेट भरने वाला काम करती है। सारे जीव निद्रा भी लेते हैं, भोजन भी करते हैं, स्त्री संयोग भी करते हैं, डरते भी हैं, भय, मैथुन और पेट भरने वाला काम ये सारे जीव करते हैं। और यही चार काम मनुष्य करता हुआ दुनिया से चला जाए तो मनुष्य में और अन्य जीवों में अंतर क्या रह गया है? आकर 4,84,00,000 योनिन भ्रमत जीव अविनाशी, नरतन पाय विषय रस बेरो, असन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते हम थक गए, परेशान हो गए, लेकिन हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान से बार बार प्रार्थना किया तो भगवान ने मानव जीवन दिया, और मानव जीवन पा करके भी अगर हम अच्छे कर्म में न लगें, अच्छे कर्म से न जुड़ें, तो फिर अन्य जीवों में हमारे में अंतर क्या रह गया? इसीलिए तो संत कहते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। क्यों? अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय हो। और कहते हैं, तू है बुलबुला पानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्भ जवानी का, मत कर गर्भ जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मीठा सबसे बोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और कहते हैं, मतलब का संसार है, नहीं इसका
की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अच्छा, काम क्या करना है? तो कहते हैं संत, तू सत्संग में जाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। इसमें नहीं लगता कुछ मोल रे, बिना पैसे का सौदा है। भगवान का भजन करोगे कोई पैसा मांगेगा क्या? नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, सबसे मीठा बोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इसलिए सकाम भक्ति भगवान की ज्यादा श्रेष्ठ है, निष्काम भक्ति, और सकाम भक्ति न्यून है। इसलिए राक्षस लोग ब्रह्मा जी का तप करते हैं। भीम ने भी ब्रह्मा जी का ध्यान किया, और छोटा मोटा ध्यान नहीं, 1000 वर्ष तक तपस्या किया। शरीर को सुखाकर कांटा कर दिया, बिना कुछ खाए पिए 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। इतनी जल्दी देवता राक्षसों को वरदान देने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जिद के आगे झुकना पड़ता है। ब्रह्मा जी आए, अंत में मांग लो क्या चाहिए। भीम ने कहा, मेरे में अपार शक्ति हो जाए, इतना बल हो जाए कोई देवता मेरे से जीत न सके, मैं अजेय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है तुम अजेय हो जाओगे, भगवान शिव के सिवा तुम्हें कोई नहीं मार सकता है, ये मेरा वरदान है। और वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब भीम अपने को बड़ा बलशाली, बड़ा पराक्रमी समझने लगा, बड़ा बलशाली समझने लगा। वहां से भीम आया, सबसे पहले संसार को अपने वश में किया। संसार के चराचर प्राणियों को जीत करके संतों को त्रास देता हुआ सारे संसार को अपने वश में किया, सबको अपने कंट्रोल में किया। उसके बाद देवताओं पर चढ़ाई किया, स्वर्ग पर अपना अधिकार किया, देवताओं को उनके घरों से निष्कासित कर दिया। समस्त चराचर प्राणियों पर विजय प्राप्त करता हुआ यहां से लेकर पाताल तक जितने भी लोक हैं, सारे लोकों पर अपना अधिकार किया। लेकिन एक राज्य है, एक सीमा है, जहां पर इसका अधिकार अभी नहीं हो पाया है। कौन सा? कहते हैं कामरू, कामरू देश। ये पहले, अब तो भारत में ही है कामरू देश, जो कामाख्या मैया जहां पर हैं, असम साइड, गुवाहाटी साइड में पड़ती हैं। तो
वहां पर इसका अधिकार नहीं है, कामरू देश में। सो भीम ने कामरू के राजा, ये भगवान शिव के परम भगत हैं, कामरू देश पर चढ़ाई करके उन राजा को बंदी बना लिया, सबको अपने वश में कर लिया। कामरू राजा को वश में करके बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया, काल कोठरी में पति पत्नी दोनों को बंद कर दिया। लेकिन भगवान शिव के ऐसे भगत हैं, उस काल कोठरी में भी शिव जी की आराधना अर्चना बंद नहीं किया। कहते हैं परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन अपनी स्थिति को नियंत्रित रखने का प्रयास करो, चाहे जैसी परिस्थिति हो। जो कर्म कर रहे हो भक्ति वाला, इस भक्ति वाले कर्म को मत छोड़ो। जो भी कष्ट आए उस कष्ट को सहन करते हुए भक्ति की प्रक्रिया चालू रखो। जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन वहां भी मन से ध्यान करके गंगा जी का, कि गंगा जी आई हैं, प्रवाहित हो रही हैं, उसमें हम स्नान कर रहे हैं, मतलब मन से गंगा जी में स्नान करके पवित्र अपने को किया। और पवित्र करने के बाद पार्थिव लिंग बनाया, मिट्टी का शिवलिंग, और उसकी विधिवत पूजन करते हैं। पत्नी को भी समझाया, पति पत्नी दोनों मिल करके भगवान शिव का आराधन करते हैं, पूजन करते हैं। इधर सब देवता त्रसित हो करके भगवान नारायण, यहां भगवान नारायण को भी जीत लिया भीम ने। भगवान नारायण के समेत, ब्रह्मा जी के समेत सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। शिव जी ने कहा, देखो ऐसे हम किसी को नहीं मार सकते, एक काम कीजिए, हमारा परम भगत है कामरू देश का राजा, इसलिए उस राजा से जाकर के कहो मेरी भक्ति को और प्रगाढ़ करे, मेरे ध्यान को और प्रगाढ़ करे, मेरे में सतत ध्यान लगावे, और जब अटैक करेगा वो भीम राक्षस दैत्य, तब मेरा प्रकोप होगा और समस्त राक्षसों को नष्ट करूंगा। ऋषियों ने आकर के राजा को समझाया, जेल के अंदर भगवान शिव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के उनका भजन करो, ध्यान करो। कल मैंने बताया था, जब अंदर हमारा मन करुणा से भर जाता है भगवान के प्रेम में, और ऐसी करुणा से भर जाता है कि वही करुणा हमारे आंसू बन करके जब आंखों से छलक करके बाहर आते हैं, तो भगवान से रहा नहीं जाता है। फिर भगवान हमारे सामने आकर के उपस्थित होते हैं, फिर उनसे नहीं रहा जाता। और जब तक करुणा के आंसू अंदर से बाहर नहीं छलकते हैं बन करके, तब तक भगवान द्रवित नहीं होते हैं। इसलिए वही ध्यान, वही करुणा, वही अवस्था प्रकट करने के लिए संतों ने उपदेश किया। संत चले गए, कामरू देश का राजा, भगवान का शिवलिंग बना है पार्थिव, उसी के सामने बैठा भगवान शिव का ध्यान कर रहा है। प्रेम में मगन होकर के भगवान शिव से निवेदन कर रहा है, प्रभु मेरे कष्ट को दूर कीजिए, इस भीम राक्षस के त्रास से मुक्ति दिलाइए नाथ। नमामि समीशान ये निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। ध्यानस्थ होकर के बड़े भाव से भगवान शिव का ध्यान किया। उसी समय भीम दैत्य आया, क्योंकि किसी ने जाकर के भीम को बताया, महाराज
तुम्हारे कारागृह में बंद है वो कामरू देश का राजा, तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे बंधन में है, लेकिन तुम्हारी भक्ति नहीं स्वीकार कर रहा है। वो तो शिव जी का ध्यान कर रहा है, तुम्हारी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा है, और जेल के अंदर भी शिव जी का ध्यान कर रहा है। भीम ने सुना तो तलवार लेकर के आया, बड़ी जोर से डांटने लगा, राजन, मेरे आसक्त होकर के, मेरे बंदी होकर के, फिर मेरा ध्यान न करके तुम किसका ध्यान कर रहे हो? इस मिट्टी की आकृति से ध्यान लगाए बैठे हो, इस पत्थर की आकृति से ध्यान लगाए बैठे हो। ये तुम्हारी भूल है। अरे मैं सबका पालन करता, त्रैलोक्य ही नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग हैं सब हमारे अधीन हैं, यहां तक कि नारायण को भी मैंने वश में कर लिया है। इसलिए तू भी मेरी अधीनता स्वीकार कर और इस पार्थिव लिंग को उठाकर फेंक दे। मिट्टी और पत्थर से प्रेम करना छोड़। कामरू देश के राजा ने कहा, भीम, जो ये तू कह रहा है ये मैं तो नहीं कर सकता, तू ही कर सकता है, इसलिए तू ही ये कर दे, उठाकर फेंक दे, मैं तो नहीं कर सकता। भीम को बड़ा अहंकार है। भीमासुर ने उठाई तलवार और ज्यों ही पार्थिव लिंग के ऊपर प्रहार करना चाहा, कामरू देश का राजा तो हाथ जोड़े भगवान शिव में नतमस्तक है, नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं। पति पत्नी दाम्पत्य पूरा परिवार सब भगवान शिव की शरण में है, और जैसे तलवार का प्रहार किया सो भगवान शिव उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए और एक भयंकर हुंकार भरी, जिस हुंकार से ऐसी प्रचंड ज्वाला निकली, जो जितने भी दैत्य राक्षस खड़े थे भीमासुर के समेत सब जल करके भस्म हो गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ऐसा जल करके भस्म हुए कि सारे दैत्यों की राख भी वहां नहीं मिली। भगवान शिव की क्रोधाग्नि ऐसा भड़की, प्रचंड वायु चली, जिस क्रोधाग्नि से सारे दैत्य जल गए। प्रचंड वायु के वेग से सारी भस्म उड़ करके पूरे जंगल में आच्छादित हो गई, पूरे जंगल में जाकर के भर गई। लेकिन सूत जी कहते हैं, ऋषियों, भगवान शिव का अनुग्रह, उन दैत्यों की भस्म जहां जहां पड़ी वहां वहां पर अनेक प्रकार की औषधियां तैयार हो गई। जड़ी बूटियां जिनको कहते हैं, अनेक प्रकार की औषधियां तैयार हो गई, जिनसे संसार की पीड़ा दूर होती है। सब देवताओं ने, ऋषियों ने मिलकर के प्रार्थना किया भगवान शिव से कि प्रभु, इतने कष्ट के बाद आप प्रकट हुए हैं, मिले हैं, इसलिए नाथ अब हमेशा के लिए यहीं पर स्थित हो जाओ। आगे चल करके जो भी भगत हों, जो भी प्राणी आपका दर्शन करने के लिए आवे, उनके सारे कष्ट दूर करें आप। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से इसी शिवलिंग में प्रकट होकर के निवास करें। सब ऋषियों की प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव ने कहा, देखो, ये भीम राक्षस और भी अन्य राक्षस मरने के बाद भी अनेक औषधियों को जन्म देकर के संसार का कल्याण कर रहे हैं, और इसी भीम के लिए मैं उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए मैं नामकरण भी करता हूं अपने इस शिवलिंग का। इसका नाम भी उसी दैत्य के नाम से पड़ेगा, भीमा शंकर या भीमेश्वर। बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय। उसी दैत्य के नाम से जुड़ता हुआ मेरे शिवलिंग का नाम पड़ेगा, और फिर तेज पुंज में परिवर्तित होकर के भगवान शिव, उनकी ज्योति, उनका तेज उसी शिवलिंग में समाहित हो गया, और हमेशा हमेशा के लिए भक्तों पर कल्याण करने के लिए, कृपा करने के लिए भीमा शंकर के रूप में भगवान शिव प्रतिष्ठित हो गए हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए भीमेश्वर भगवान शंकर की जय। और थोड़ा बोले सभी लोग। तेरा पल पल
ये तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दे खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर की आंखें खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मंदिर की आंखें खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। जय। आए, 4 ज्योतिर्लिंग की कथा होनी है। इसी विस्तार से कहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय हो जाएगा, तो कुछ शार्ट भाव में भी समझ लें। नर नारायण नाम के 2 अवतार हुए भगवान के। नर नारायण के अवतार, ये 24 अवतारों में इनका नाम आता है। बद्रीनाथ में तपश्चर्या कर रहे हैं, और तपश्चर्या करते हुए ये नारायण के अवतार हैं, फिर भी शिवलिंग बना करके, पार्थिव लिंग बना करके नित्य उसकी पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। राम जी ने भी भगवान शिव की आराधना की। कथा आती है भागवत में, शिव पुराण में भी कथा आती है। भगवान कन्हैया को 12 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई थी, विवाह के बाद कोई संतान नहीं हुई। तब 12 वर्ष के बाद भगवान शिव की तपस्या किया, 1 वर्ष तक निरंतर आराधन किया, भगवान शिव का तपश्चर्या की। तब शिव जी प्रसन्न होकर के पुत्र का वरदान दिया। तब भगवान शिव की कृपा से कृष्ण के संतान होना शुरू हुई। तो प्रत्येक पत्नी से 10-10 बच्चे हुए, 1-1 कन्या हुई, 10-10 पुत्र, 1-1 कन्या, और 16,108 पत्नियां कन्हैया जी के। अब कितने हो गए लड़के, हिसाब लगाना। प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या। तो भगवान शिव की कृपा के बिना जब राम जी का, कृष्ण जी का, किसी का कल्याण नहीं होने वाला, हमारा आपका कैसे होगा। और उन्हीं शिव जी की कृपा कथा के रूप में यहाँ बरस रही है। तो कहते हैं नर नारायण भगवान पार्थिव शिवलिंग बना करके नित्य उसका पूजन करते हैं, शिव जी को मनाने का प्रयास करते हैं। एक बार शिव जी प्रकट हो गए सामने, क्या चाहिए मांग लो। नर नारायण ने कहा प्रभु हमें क्या चाहिए, अब ये तो परमात्मा के अवतार हैं, क्या चाहिए। कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक कामना है केवल। कौन सी? कहा तुम इसी शिवलिंग में प्रतिष्ठित होकर के, इसी शिवलिंग में प्रतिष्ठित होकर के पूरे संसार का कल्याण करने के निमित्त, सारी दुनिया का कल्याण करने के निमित्त हमेशा के लिए निवास करो।
तो नर नारायण के वरदान मांगने से भगवान शिव तेज पुंज में परिवर्तित होकर के उसी शिवलिंग में समाहित हो गए। और कहते हैं कि पांडव लोग, इनका नाम है केदारनाथ भगवान, हाँ, जो बद्रीनाथ में है। केदारनाथ बड़ा पावन स्थान है, बड़ा मंगलमय स्थान है, बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का। तो कहते हैं एक बार पांडव दर्शन करने गए तो भैंसे के रूप में भगवान शिव आए सामने। और जब भैंसे के रूप में आए फिर भागे वहां से, तो पांडव लोग पकड़ने के लिए दौड़े तो पूंछ हाथ में आई। भगवान शिव वहीं प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन उनका सिर, मतलब सिर के बल नीचे गिरे तो सिर जाकर के धरती के नीचे नीचे से होकर के वहां प्रकट हुआ। कहां? नेपाल में, जहां पशुपतिनाथ भगवान है। एक केदारनाथ भगवान का ही अंश है वहां, जिनको पशुपतिनाथ भगवान बोलते हैं। और यहां उनकी पीठ रह गई, इसलिए पीठ की ही आकृति के केदारनाथ भगवान है, देखा होगा। तो सिर वहां प्रकट हो गया और पीठ यहां रह गई, माने दो जगह इनकी प्रतिष्ठा हुई केदारनाथ भगवान की, वहां पशुपति के नाम से, यहां केदारनाथ के नाम से। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए केदारनाथ भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपतिनाथ के भी हमारे यहाँ रहते हैं एक चौकीदार जी, सब जानते हैं उनको, हाँ, नेपाल के, जो नेपाल में प्रतिष्ठित हैं। तो भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, एक छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में। और सातवें आगे कथा सुनाते हैं कौन से हुए भगवान। इनका नाम था त्र्यंबकेश्वर। गौतमेश्वर भी बोलते हैं, लेकिन नाम है त्र्यंबकेश्वर भगवान। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। कैसे? गौतम ऋषि की कृपा से। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, गौतम ऋषि तपस्या में रत हैं, अहिल्या पति की सेवा में लगी हुई है। परम साध्वी परम सती नारी अहिल्या पति की सेवा में लगी हुई है। 1000 वर्षों तक घोर तप किया गौतम ऋषि ने। 1000 वर्षों के बाद नेत्र खोला तो पता चला कि 100 साल से तो जल वृष्टि नहीं हुई है, पानी नहीं बरसा है। पूरी धरती के ऊपर कहीं नमी का नाम नहीं रह गया है, सब सूखी पड़ी है जमीन। 100 साल से पानी नहीं बरसा है। इस समय रोजाना बरसात परेशान किए, और यही बरसात अभी 10 दिन केवल न गिरे, 10 दिन पानी बिल्कुल न गिरे। 10 दिन के बाद देखो आदमी कितना परेशान होना शुरू हो जाएगा। जिस महीने में जो होना चाहिए उस महीने में जब वो होता है तो उसका प्रभाव होता है। पूस माघ के महीने में अगर ठंडी न हो तो अच्छा नहीं लगता है। गर्मी के महीने में गर्मी न हो तो मौसम सूना सूना लगता है। इधर बरसात के महीने में बरसात न हो तो जीव छटपटाने लगता है, परेशान होने लगता है। फिर 100 साल तक लगातार बरसात न हो, अरे अन्न का पैदा होना बंद हो गया, सारी प्रजा में त्राहि त्राहि मच गई, पूरी पृथ्वी पर अनावृष्टि पड़ गई। गौतम जी ने जब ये सुना तो बड़ा दुखी हुए। संसार का दुख दूर करने के लिए गौतम जी ने पुनः तपस्या करना प्रारंभ किया, वरुण देवता का आराधन किया। और वरुण देवता गौतम जी के आराधन से प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हुए। क्या चाहिए? वरदान मांग लो। गौतम जी ने कहा, प्रभु मुझे तो यही वरदान चाहिए, 100 वर्षों से बरसात नहीं हुई है, पानी के लिए सारे जीव छटपटा रहे हैं, अन्न इत्यादि उत्पन्न होना बंद हो गए हैं नाथ, इसलिए कृपा करके जल चाहिए। आप जल के देवता हैं, आप पानी के देवता हैं,
इसलिए जल प्रदान करें, सारी दुनिया को संतुष्ट करने वाला जल प्रदान करें। वरुण देवता ने कहा बरसात तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम तो एक अनुचर हैं, छोटे मोटे नौकर हैं। हमारे मालिक हैं भगवान शिव, सुप्रीम पावर तो वही है, कंट्रोलर तो उन्हीं के हाथ में है। जैसा उनका आदेश होता है वैसा हम करते हैं। बरसात भी उन्हीं की इच्छा से हम करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। और यही तो भागवत में भी कन्हैया ने समझाया था। जब इंद्र की पूजा करने के लिए ब्रजवासी तैयार हुए तो भगवान कन्हैया ने जाकर के समझाया बाबा नंद को, बाबा इंद्र की पूजा करते हो? नंद जी ने कहा बेटा इंद्र हमारा भगवान है, हम उसकी पूजा करते हैं तो समय समय पर बरसात करता है, बढ़िया फसल होती है, हम लोगों का जीवन चलता है। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र के इंद्र को देखा है तुमने? इंद्र के इंद्र के बारे में जानते हो? अरे ये इंद्र तो अनुचर है छोटा सा, बिना आज्ञा के कुछ नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इंद्र का भी कोई भगवान है, इंद्र का भी कोई इंद्र है। नंद बाबा ने पूछा कौन है बेटा? तो ये नहीं बताया मैं हूं। कहा गोवर्धन बाबा। और गोवर्धन के रूप में प्रकट होकर के भगवान कन्हैया ने ही पूजा ग्रहण किया, गोवर्धन नाथ। तो ये सब जो हैं कर्म करने वाले अग्नि देवता, वरुण देवता, पवन देवता, इंद्र देवता जितने भी हैं सब ये नारायण के अनुचर हैं, ईश्वर के अनुचर हैं, शिव तत्व के अनुचर हैं। बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं कर सकते, पत्ता नहीं हिल सकता। भगवान शिव की जरा सी दृष्टि इधर उधर हो तो थोड़ा नहीं जितना चाहा उतना जल हो सकता है। कुछ दिन पहले केदारनाथ वाली घटना सुनी थी, है? कितने लोग बह गए थे, अचानक न जाने कहां से इतना पानी पैदा हो गया। कितने लोग बह गए थे, न जाने कितनी क्षति हुई थी लोगों की। तो ऐसे भगवान शिव ही कंट्रोलर हैं। वरुण देवता ने कहा बरसात तो नहीं कर सकता, लेकिन जल प्रदान करने का एक तरीका बता रहा हूं, प्राप्त करने का। कौन सा? वरुण जी ने कहा एक गड्ढा खोदो, गहरा गड्ढा खोदो। गौतम जी ने गड्ढा खोदकर तैयार किया। वरुण देवता ने अपनी कृपा दृष्टि से उसको जल से पूर्ण कर दिया और कहा मेरा वरदान है कि इसमें से चाहे जितना पानी निकाल लिया जाए, इसमें पानी जितना का उतना ही रहेगा, कभी कम नहीं पड़ेगा। चाहे जितना पानी निकाल लिया जाए, दुनिया को बहाने भर का पानी निकाल लिया जाए तो भी इसमें इतना ही पानी रहेगा, कभी कम नहीं पड़ेगा। ये मेरा वरदान। और उस गड्ढे को पूर्ण करके वरदान दे करके वरुण देवता अंतर ध्यान हो गए। अब उसी पानी के बारे में सारी दुनिया में गौतम ऋषि ने सूचना फैला दी, जिसको जल की आवश्यकता हो वो मेरे यहाँ पर्याप्त जल है, ले करके अपनी प्यास बुझा सकते हैं। अन्न इत्यादि उत्पन्न करने के लिए भी जल की पर्याप्त व्यवस्था है, अपना ले सकते हैं जैसे चाहें। गौतम ऋषि ने भी अपने आश्रम में आसपास तमाम जमीन जो बंजर पड़ी थी उसको जोत खोद करके उसमें भी अन्न इत्यादि उगाना शुरू कर दिया, फसल उगाना शुरू कर दिया। जो दूर दूर संत लोग और अन्य प्राणी प्यास के मारे परेशान हो रहे थे, अन्न के मारे परेशान हो रहे थे, सब आकर के गौतम जी के आश्रम में रहने लगे। पूरा जंगल लोगों से भर गया और उसी गड्ढे के जल से सबकी तृप्ति होने लगी। सब उसी से अपना जीवन यापन करने लगे, अनेक प्रकार की फसल उगा करके, अन्न उगा करके अपना जीवन चलाने लगे। सारी प्रजा खुशहाल हो गई। पेड़ जो सूखने लगे थे हरे भरे हो गए। किसकी कृपा से? गौतम जी की तपस्या से, गौतम जी की कृपा से। अच्छा देखें, जो भला करता है सारी दुनिया का, लोग उसको बुरा सोचने लगते हैं। क्यों? ये मेरे से आगे निकल रहा है, इसका नाम हो रहा है, हमारा नाम नीचे जा रहा है। हाँ? नाम के लिए दुनिया मरती है और ये नहीं समझते हैं कि इन्हीं की जरिए से
हमारा जीवन चल रहा है। किसी की प्रतिष्ठा को नीचे गिराने का प्रयास कभी मत करो, उखाड़ने का प्रयास कभी मत करो। एक छोटी सी कथा आती है, समझें, वेदांत की कथा है। जब हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ को, क्योंकि पूंछ से ही लंका जलाई, तो हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया। अब यहां समझें, पूंछ और मूंछ दोनों का अर्थ एक ही होता है। पूंछ अंग विशेष का तो नाम है ही, लेकिन पूंछ माने प्रतिष्ठा। लोग क्या कहते हैं कि हमारी आजकल तो पूछ ही नहीं रह गई, कोई कुछ पूछते ही नहीं है। एक आदमी द्वार पर निराश बैठा था, हमने कहा क्या बात है भाई, दुखी क्यों हो? महाराज क्या बताऊं, आजकल हमारी घर में कोई पूछ ही नहीं रह गई, हमसे कोई कुछ पूछते ही नहीं, सब अपने मन का काम कर रहे हैं। लोग किसी की तारीफ करते हैं तो कहते हैं तुमने इनको साधारण समझा, ऐसा वैसा समझा, इनकी यहां से लेकर वहां तक पूछ है, बड़ी लंबी पूछ है? तो सब पूछ के पीछे ही जीवन लगाए दे रहे हैं कि हमारी पूंछ बढ़े। तो पूंछ माने प्रतिष्ठा और मूछ माने भी प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं हमारी मूछ तुमने नीची कर दिया, तो मूछ माने प्रतिष्ठा और पूंछ माने प्रतिष्ठा। तो अपनी मूछ को हनुमान जी की पूंछ से जोड़ दिया, इसने मेरी मूछ नीची कर दी अपनी पूंछ के द्वारा। हम इसकी पूंछ को नष्ट कर देंगे। ये हमारे अन्नू भैया की तरफ से 2000 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आगे राम जी की मर्जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इनके ऊपर शिव जी की कृपा बनी रहे, शिव जी की कृपा बनी रहे और भगवान शिव इनके ऊपर विशेष कृपा करते रहें, यही भावना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ध्यान दीजिए, रावण ने कई प्रयास किए हनुमान जी की पूंछ को नष्ट करने के लिए। हनुमान जी को बहुत कथाएं हैं, ज्यादा कथाओं में हम नहीं पढ़ेंगे, केवल अपने मेन चैप्टर पर आते हैं। जब सारे प्रयास विफल हो गए, रावण के हनुमान जी को परास्त नहीं कर पाए, तो रावण ने सोचा अब इस बंदर की पूंछ को उखाड़ कर जड़ से फेंक देते हैं, ये काम किसी को नहीं देंगे, अपने हाथ में लेंगे। और क्या किया, श्री हनुमान जी रण प्रांगण में अकेले बैठे हैं। रावण दबे पांव धीरे धीरे हनुमान जी के पीछे आया और पीछे आकर के पूंछ को कस करके पकड़ लिया। पूंछ को कस करके पकड़ लिया और सोचा मन के अंदर कि आज इस बंदर की पूंछ को उखाड़ ही देते हैं, नहीं रखेंगे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि रावण पीछे पूंछ पकड़े बैठा है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान जी ने कहा जो पीछे बैठा है उससे क्या बोलना, आगे होता तो मुकाबला करते, पीछे है उससे क्या, बैठा रहने दो। अरे पूंछ पकड़े बैठा है, कुछ तो करो। हनुमान जी ने कहा कुछ कर रहे हैं। और हनुमान जी ने क्या किया, ना तो रावण की ओर मुड़े और ना रावण से भिड़े। किया क्या, हनुमान जी उड़े। अब रावण एक कल्पना नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अचानक हनुमान जी उड़े और इतनी वेग से अचानक उड़े 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है मन की गति से हनुमान जी इतनी जल्दी इतनी तीव्रता से उड़े कि 10 सेकेंड के अंदर 50 किलोमीटर ऊपर चले गए। अब रावण को अगर पता होता कि ऐसा भी हो सकता है तो पूंछ छोड़ने के लिए तैयार रहता। अब जल्दी जल्दी में पूंछ छोड़ नहीं पाया, कसकर पकड़े थे तो रावण भी लटक गया पूंछ में। अब 50 किलोमीटर ऊपर चला गया। अब पहले पूंछ छोड़ नहीं रहा था रावण, अब पूंछ छोड़ सकता नहीं था। अगर पूंछ छोड़ दे तो नीचे पता नहीं हड्डी टूटे, पैर टूटे, सिर फूटे, इसलिए अब छोड़ सकता नहीं था। अब वो पूंछ ही, और रफ्तार हनुमान जी की कम नहीं पड़ी, 100 किलोमीटर ऊपर, 200 किलोमीटर ऊपर चले जा रहे हैं।
हनुमान रावण ने अब सोचा कि पूंछ छोड़ तो सकते नहीं हैं, इसलिए जो पूंछ उखाड़ने आया था वही भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा है, हे भोले बाबा, इस बंदर की पूंछ कहीं टूट न जाए और कहीं मेरे हाथों से छूट न जाए, नहीं तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, ना धरती का ना आसमान का। तुलसीदास जी कहते हैं यही शिक्षा तो पूरे संसार को दी जा रही है कि आप किसी की पूंछ और प्रतिष्ठा को उखाड़ने का अगर प्रयास करेंगे तो कभी ऐसा संयोग बनेगा कि उसी की प्रतिष्ठा, उसी की पूंछ तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और न जाने किस मोड़ पर तुम्हारे काम आवे। तुम ही प्रार्थना करोगे भैया इसी की प्रतिष्ठा के सहारे हम जी रहे हैं, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा कायम रहे, बनी रहे, तो हमारी भी जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन भूल जाते हैं, जो रावण जैसे राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं वो भूल जाते हैं। गौतम ऋषि से ईर्ष्या करने लगे संत लोग जो वहां रहते हैं, ईर्ष्या करने लगे, इनका नाम बढ़ रहा है, हमारा नाम नीचे जा रहा है।